आज चौथी क्लास में आप सभी का स्वागत है। ये मैंने 4 क्वेश्चन दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 एचसीएफ और एलसीएम का क्वेश्चन है। सीबीएसई 2026 में आया हुआ है, जिसका आपको इसके आंसर बताना है। एबीसीडी कौन सा सही है। वो मैं यूट्यूब पे बना रहा था। क्या है? बैठो बैठ जाओ बैठ जाओ। चलो पहले का आंसर आ रहा है हमारा 960। ठीक, इसमें अपन तो सॉल्व भी कर सकते हैं जैसे अपन करते हैं, और वैसे भी अपन देखेंगे, लॉजिक लगाएंगे कि तो एलसीएम तो हमेशा बड़ा या बराबर आता है। तो ये सब छोटे ही हैं। दोनों संख्याओं से बड़ा एलसीएम क्या होता है? एलसीएम ऑफ ए बी हमेशा बड़ा होगा या बराबर होगा उन दोनों नंबर से। बताया था ना कल। क्या फॉर्मूला बताया जो था कल, वो समझाने का तरीका है। जो मैंने बोला ना उसको मैंने लिख दिया ऐसा। एलसीएम हमेशा एलसीएम ऑफ ए, इसका मतलब क्या? एलसीएम ऑफ ए बी ग्रेटर देन और इक्वल टू ये फॉर्मूला नहीं है, जो मैंने बोला ना उसको मैंने मैथमेटिकली लिख दिया। ठीक, और एचसीएफ ऑफ ए बी जो है हमेशा छोटा या बराबर होता है उन दोनों संख्याओं के। ठीक, अपन देख सकते हैं, है ना। और वैसे भी देखो, कर लो ज्यादा मन है तो। उसने यहाँ पर 490 लिख दिया था। हाँ 4, इसलिए उसका गलत आया था। ठीक, कर लेना, आ जाएगा। ठीक, अब ये तो आसान ही है। एचसीएफ कॉमन देखना है। यहाँ पर 2 की पावर 3 है, यहाँ पर 2 की पावर 2 है, कॉमन कितना आएगा? 2 की पावर 2, और इसमें 3 की पावर 2। आसान। एचसीएफ ऑफ 432 960, ये तुमने कैसे किया जरा दिखाना मुझे। इसका भी सही है, प्राइम नंबर है, पर दो में दो के कितने फैक्टर हैं? एक हो सकता है, जो संख्या 2 है वो या तो 1 से कटेगी या तो 2 से कटेगी, है ना। तो इसके कितने फैक्टर हैं? ओनली 2 फैक्टर है ना। तो ओनली 2 फैक्टर जिसके होते हैं वही हमारा होता है प्राइम नंबर। ठीक, और जिनके मोर देन 2 फैक्टर होते हैं उसको बोलते हैं क्या? कंपोजिट नंबर। पढ़ा चुका हूं मैं, अब आप पहली बार आई हो। आया कुछ किया? चलो बताइए। इलेक्ट्रॉन आ रहा हो तो बताओ, आ रहा है नहीं आ रहा तुम बताओ। कितने इलेक्ट्रॉन? नहीं आ रहा तो बोलो नहीं आया आपको। आप बताओ। 7 इलेक्ट्रॉन सही है। प्रोटॉन बोलो, प्रोटॉन। हाँ हाँ, उसको तुम लोग सब बता रहे हो आपस में। आप लोगों को आया, निकालते नहीं आया होगा। चलो ठीक। एन न्यूट्रॉन बताओ। 7। बैलेंस इलेक्ट्रॉन बताओ बेटा। क्यों, कैसे? अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ। आया करना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का बता रहा था ना, इलेक्ट्रॉन वाला, ऐसा वाला। हाँ हाँ, फिर तो बैलेंसिंग कितनी आई? 5। बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? बैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब जो आउटर ऑर्बिट में जितने इलेक्ट्रॉन हैं उसको ही बोलते हैं बैलेंस इलेक्ट्रॉन। हाँ, ये बैलेंस क्या बोलते हैं उसको? ऑर्बिट है। तो आउटर ऑर्बिट है ना, आउटर ऑर्बिट में ऑर्बिट इंग्लिश में मैं बोल देता। तुम इंग्लिश मीडियम वाले हो ना यार, बोलो सर हिंदी में लिखते हैं यार। चलो, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट शेल is called as valence electron। ठीक, समझ में आया? यहाँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? बाहर वाले में 5 है ना। तुम लोगों ने कुछ भी नहीं पढ़ा क्या? बताऊंगा। नहीं पढ़ा, चलो ठीक, कोई बात नहीं। अब तुम लोग कल आए भी तो नहीं यार, कल सब बता दिया मैंने। कोई बात नहीं, मैं यूट्यूब चैनल में पढ़ा है वीडियो, कल वाला डाल दिया है। आप जो 3 दिन का लेक्चर है ना, वो आधे घंटे 1 घंटे का है, आप देख लेना, फिर अपन कल। ठीक है, अब वैलेंसी क्या होती है
ये बताइए कि अपन देखो, अपन बेसिक समझते हैं, ये न्यूक्लियस हो गया। एटम का जो एटम होता है उसका एक न्यूक्लियस होता है, उस न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है, पता है। उसके बाहर इलेक्ट्रॉन रहता है शेल में, मतलब एक ये फिक्स शेल है, ठीक। तो एक शेल में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, इसका एक फॉर्मूला दिया गया है, 2n², वेयर n इज क्या, कौन सा नंबर, नेचुरल की होल, होल नंबर। होल मतलब जीरो से चालू, मतलब पहले सेल में जीरो इलेक्ट्रॉन रहते हैं क्या, नेचुरल नंबर ना, वेयर एन इज नेचुरल नंबर, 1 2 3, ठीक है। अब इसमें देखो, इसमें एन की जगह में 1 पुट करो, कितना आएगा, है? अरे मल्टीप्लाई है बेटा, ये कैसे कर रही हो, कितना है 2। सेकेंड सेल में कितने होंगे, सेकेंड सेल 2² कितना हुआ, 8 यार, इंटू 2, दिख नहीं रहा क्या, ये कितना। अब यहाँ पे एन, एन को मैंने रखा है 1, एन को रखा है यहाँ 2, यहाँ एन को रखा है 3, कितना हुआ, तुम कर दिया करो, तुम समझ जाएगा। हाँ चलो काम करो, काम करो। सॉरी यार, मैं कुछ गलत पढ़ा दिया रे तुमको, नहीं पढ़ाया सही है पर गलत लिख दिया ना यहाँ पर, 2n² है ना, तो यहाँ पर n की जगह पर 3 रखेंगे तो यहाँ पर 3 आएगा ना। इसको याद कर लेना, भले आप अपने गाने से करो या मेरे गाने से, मेरा गाना नहीं है, पर सिंपल याद कर लिया था जब मैं 10वीं में था। हा ही ली बे बकनो फनी, सीधा समझे, देख लो बेटा, हा ही ली बे बकनो फनी, 10 तक तो ये हो गया, हो गया याद। हा ही ली बे बकनो फनी है? अब वो फिर बनाते रहना, ये तो मैंने बनाया, जो मैंने बनाया तो बता रहा हूँ, ठीक है। ये हो गया, हा ही ली बे बकनो, बकनो आ गया, फनी, और फिर आगे मैंने जो बनाया था वो बनाया था समसी फस्का का टाइप का, समसी मतलब ये सोडियम है ना, सोडियम का स, म में से मैग्नीशियम, फिर समसी में एसआई सिलिकॉन आएगा ना, फिर एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम, सम मतलब माँ बड़ा है मेरा, सी 14, ऐसे करके बनाया है, ठीक है। अब इसको अपने को एटॉमिक नंबर भी इनके याद होने चाहिए, है ना, सॉरी एटॉमिक नंबर तो है ये, मास नंबर भी, तो इसका 14 है, इसका 12 है, इसका 16, 8 16, लगभग डबल होता है, लगभग लगभग डबल होता है, जरूरी नहीं कि सब में डबल होता है, पर मोटा मोटी 8 16, 14, 6 12 ऐसा है, ठीक है। और एक अपना आखिरी में क्या होता है 20 नंबर का, और ऑर्गन का क्या होता है, ऑर्गन का एटॉमिक नंबर, तो इसको बोलते हैं के शेल, पहली शेल क्या बोलते हैं के, इसको बोलते हैं एल, इसको एम, इसको एन, ये पढ़ा है इतना। अब नहीं पढ़ा है तो भाई अब आपको प्रदीप मिश्रा की पाठशाला यूट्यूब चैनल में जाना पड़ेगा, प्रदीप मिश्रा की पाठशाला चैनल में, बाकी याद हम पढ़ाएंगे। क्या बोली, कुछ तूने बोला यार, ठीक, समझ में आया। अपने को जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, जैसे मान लो 5 इलेक्ट्रॉन्स है हमारे पास, मान लेते हैं किसी एटम में मान लो 5 इलेक्ट्रॉन है, तो पहले अपने को अंदर वाला भरना होता है, तो 2 अंदर भर दो, बचे 3 बाहर, ठीक है। मान लो किसी में 10 इलेक्ट्रॉन है, तो पहले सेल में अपने को कितना भरेंगे, पहले 2 भर देंगे अंदर वाले में, समझ आ रहा, तुमको आ रहा, तुमको आ रहा, तुमको नहीं आ रहा चलेगा, तुमको आ रहा है। हाँ, तुम यार 8th से आई हो ना, बोलो 9th पढ़ के आए हो, 9th का है। हाँ सुन लो, बस सुनती रहो। तो ये इस पे बस 2 भरेंगे, और फिर बाहर वाला भरेंगे, 10 है तो 2 यहाँ आ गया, 8 यहाँ आ जाएगा, क्लियर है।
8 इलेक्ट्रॉन गिन लेना यार, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक। चलो हाँ, अब सुन लो, नीट में आता है। हाँ, जिसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, ये वाला 2 हो या 8 हो, वो वाला एटम हमारा ज्यादा स्टेबल हो, ज्यादा क्या, बहुत, मतलब वो मोस्ट स्टेबल एटम है। जिसके बाहर कितने हो, 8 या 2, मतलब किसी में 2 हो, हीलियम। हीलियम का क्या होता है एटॉमिक नंबर? हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? हाइड्रोजन का क्या होता है ना, ये तो पता है, पहला है एटॉमिक नंबर 1 और एटॉमिक मास 1। ओके, और हीलियम का एटॉमिक नंबर ही बता दो, इसका 4 होता है। फिर क्या आता है? तो मेरे क्लास में तो सब फेल कर देता मैं दोनों को। फिर ये आपको 20 तक याद होना चाहिए। कहाँ याद है तुमको? सेकंड ही नहीं पता था? 20 तक याद होना चाहिए। बिना इसके केमिस्ट्री हमारी बेचारी अधूरी है। क्या बोले? क्या बोले? इसको याद करने का तरीका भी है, जो मैंने अपने टाइम में मैं पढ़ता था। अब तो बहुत सारे ट्रिक बताते हैं यूट्यूब वाले, पर वो मुझे याद नहीं होता, वो मेरे ही याद है। आप लोगों को अच्छा लगे तो बता देता हूँ। आपको कुछ ट्रिक बताया याद करने का? क्या बताया? हाय हेलो टाइप ना, हाँ क्या है? तुम लोग पता कहाँ पाए? ट्रिक तो जो है आखिरी में काजू कतली किया, ऐसा ही है। हाँ, तो याद कहाँ है इनको? चल लिखो जरा, 20 एलिमेंट लिख डालो कॉपी में, याद है तो सॉन्ग। हाँ, हाय हेलो क्या है वो? अरे तुम, अरे पढ़े हो ना तुम लोग, जाना। आर्गन 18 होता है ना, आर्गन, हाँ 18 तो है। 18 और आर्गन का, इसका एटॉमिक नंबर 40 होता है, ठीक है। ऐसे हम लोग को याद रखना भाई, ये 12, ये 13, 14, 15 नंबर का, फिर 16 नंबर, 17 नंबर, 18, 18 तक तो याद होनी चाहिए। लास्ट में वो काजू कतली तुम पढ़ते ही हो, 19 और 20 नंबर। इसका मैं एटॉमिक मास लिख देता हूँ सबका। लिथियम का कितना है? 9। बोरान का 11। सबका आपको याद नहीं करना है, एग्जाम में कभी भी आएगा तो आपको दे देगा कि ये एलिमेंट है, एटॉमिक नंबर ये है, एटॉमिक मास ये है, जो एग्जाम में दे देता है, ठीक। पर याद कर लोगी तो अच्छा रहेगा। पर एटॉमिक नंबर तो याद करना ही है, मास नंबर भले आप सबके मत याद करो, ये सिंपल है। जो डबल डबल वाले वो तो याद ही कर लो ना यार, जैसे कि ये छोड़ दो, ये याद करो, ये याद करो, ये 13 दूनी 26, एक ज्यादा है, ऐसे याद कर लो इसको, ठीक है। जिसमें मैं टिक करा है उसको याद करना है, उसके एटॉमिक मास याद करना है, इनके तो करना ही है। नोट कर लो फटाफट कॉपी में, सब कल सब भूल जाएगा, ठीक। नोट करो फटाफट। सिलिकॉन के 1428, एक अच्छी चीज बताएंगे फिर छुट्टी करेंगे। कर लोगी? चलो इसके सबके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाओ सब फटाफट, 20 के। है ये वाला, ऐसा वाला, तो पहले 2 इलेक्ट्रॉन रखना है। अच्छा तुम ये बताओ, इन सब के कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन? टेबल बनाओ, टेबल सब लोग बनाओ, टेबल बनाओ, टेबल। पहले आएगा एलिमेंट, ठीक, एटॉमिक नंबर,
इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, छोड़ दे, थक गए। हाँ तो दे रहा हूँ ना होमवर्क, चलो होमवर्क ले लो, एक दो कर लेना और एक दो होमवर्क दे देंगे। अरे यार अच्छे से बिठा दूं ना यार, ये लिख ली सब, अब ये जाओ तुम जाओ, ठीक जा रहा हो, जाओ। सुनो ये लिख ली, ये फार्मूला, ये जो लिखा है लिखी हो कुछ, नोट कर लो ना, सत्यनारायण कथा सुनी हो रही है, नोट कर लो। करो, नोट कर लो कुछ कुछ बेटा, अभी कर लो, आपको सब समझा दूंगा ना यार, कोई बड़ी बात नहीं है, मैं सब समझा दूंगा, अभी बताऊंगा ना समझ में आ जाएगा। तो तुम नोट कर लो, जो जो मैंने फार्मूला लिखा है, जो गोले डंडे बनाए हैं, और तुम भी बना लो, उतना आ जाएगा। मिटा दो, अरे ये पहले ये वाला नोट कर लो तुम लोग, पहले ये जो मैंने बताया है, ये के से एल एम कर ली, मिटा दो आप लोग इस साइड का। हाँ फिर आप नोट करते हो उधर का, तब तक मैं थोड़ा सा यहाँ पे सभी के एटॉमिक मास आपके सिलेबस में भी नहीं है, 9th तो नहीं है ना यार, कहीं दिखा ही नहीं मुझे। एटॉमिक मास सभी को के याद करना है ऐसा, मास कहाँ लिखा है इसमें, एटॉमिक नंबर लिखा है, एटॉमिक मास कहाँ है, भाई कहाँ आगे दिया, आ गया, चलो उसमें थोड़ी ना होगा, इसमें तो भी टेबल था, टेबल तो एक था, ये कुछ कुछ के दे रखा है, सबके नहीं दे रखा है, हैं? मतलब एटॉमिक मास को 8-10 के दे रखे, जो टिक करा है ना वही याद कर लेना बस। सोडियम का 30 बोल रहा है यार, 23 कर लेना यार इसको। आपको बता, आप मुझे वो है ना 1 2 है ना पूरा 20 तक का, काजू कतली तक क्या लिखना है, आपने लिख लिया यहाँ पर, हाइड्रोजन ये वो लिख दिया ऐसा, तो यहाँ पे आ जाएगा एलिमेंट, फिर लिखना है नंबर ऑफ, या एटॉमिक नंबर लिख लो, एटॉमिक नंबर, फिर एटॉमिक मास, फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है। फिर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और वैलेंसी, ठीक है। एक दो का मैं बता देता हूं आपको, कल बताया भी था, देख बेटा अब तुम समझ में आएगा तुमको, ये टेबल बना के लानी पूरी, किताब में टेबल बनी हुई है, पर वो देख के मत बनाना, वरना मास्टर साहब नाराज हो जाएंगे। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी, सॉरी एक और 2 पेज की बनाना टेबल बड़ी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये आपको बनाना है, हाइड्रोजन हीलियम लीबे ऐसा 20 तक, ठीक है। तो एक दो बता देता हूं मैं, अब तुमको समझ में आएगा बेटा। सोडियम ले लेते हैं, सोडियम Na, एटॉमिक नंबर 11, एटॉमिक मास 23। जय श्री राम स्टूडेंट्स, मैं आपकी पाठशाला कोचिंग सेंटर की फैकल्टी, और मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि अगर आपको अपना भविष्य बहुत उज्जवल बनाना है,
IIT, जेई, नीट, इन सब के प्रिपरेशन के लिए भी 10th में अच्छे मार्क्स लाने के लिए, अच्छे परसेंटेज से पास होने के लिए और काफ़ी सारा नॉलेज गेन करने के लिए। तो प्लीज़ आप सभी से मेरा अनुरोध है कि आप सभी आपकी पाठशाला कोचिंग सेंटर आएँ, यहाँ पढ़ें, देखें, जॉइन करें। बहुत ही अच्छी फैकल्टीज़ हैं यहाँ पे, बहुत ही एक्सपीरियंस्ड फैकल्टीज़ हैं और वातावरण भी बहुत अच्छा है। आप सभी को कोई भी असुविधा नहीं होगी, बहुत ही सुविधा और बहुत ही सरलता से यहाँ पढ़ाया जाता है। तो प्लीज़ यहाँ पे इसका एड्रेस आप नीचे देख भी सकते हैं और सरस्वती कुंड के ठीक पास में ये हमारा कोचिंग सेंटर है और प्लीज़ आप सभी यहाँ आकर और इसका लाभ लें। ये कोचिंग छनेरा हरसूद में है और दिए गए कॉन्टेक्ट नंबर में आप कॉल करके एडमिशन करा सकते हैं और जो थोड़े से गरीब परिवार के बच्चों के लिए यहाँ पे विशेष छूट दी गई है और ये बेसिकली क्लास 10th के मैथ्स और साइंस के स्टूडेंट्स के लिए है, उसका पढ़ाया जाएगा और आगे की भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की भी प्रिपरेशन यहाँ कर सकते हैं। धन्यवाद। ये हमारा एटॉमिक नंबर, ये हो गया एटॉमिक मास। क्लियर है? ठीक है। कल मैंने बताया था इनको, एक बार और बोल देता हूं, आप ध्यान सुनो बेटा, यहां बैठ जाओ, यहां से अच्छा दिखेगा। ठीक है, ऐसा हो जाऊंगा तो दिखेगा नहीं तुमको। ठीक, जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना ही अपने पास क्या होता है, एटॉमिक नंबर क्या बताता है, उतने ही इलेक्ट्रॉन है उसके एटम में। एक सोडियम एटम में कितने इलेक्ट्रॉन है पूछूं तो जो इसका एटॉमिक नंबर है उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा किसी का भी। और जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं, अपन जानते ही है ना। पॉजिटिव और न्यूट्रल हो जाएगा ना, पॉजिटिव नेगेटिव। या किसी के पास 10 इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है तो उसके पास 10 प्रोटॉन होगा। कब? जब वो एक एटम के फॉर्म में होगा तब। मान भी कैटायन एनायन बन जाता है ना, तो फिर कम ज्यादा हो जाता है तब। पर एटम जब रहेगा तो वो न्यूट्रल रहेगा। जितने जितने पॉजिटिव चार्ज, प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज होता है, पता तुमको? क्या पता था क्या? समझ नहीं आ रहा तुमको? प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज होता है, आप ही समझ लो ना। इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है? निगेटिव। मतलब 10 निगेटिव है तो 10 पॉजिटिव होना चाहिए, ताकि प्लस माइनस कितना हो जाए, -10 और +10 कितना हो गया? 0, मतलब न्यूट्रल। तो एटम हमारा न्यूट्रल होता है, जितने इलेक्ट्रॉन है उतने प्रोटॉन होना चाहिए। क्लियर है? और न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं होता। ठीक, आप समझो। अब बताइए अल्का, समझ में आया? तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन? ठीक है, तो +1 आएगा ना, ये +1 आएगा ना। -10 में से, अच्छा तुमको यार पहले मुझको ये सिखाना चाहिए था यार, मुझे ऐसा लग रहा है कि -10 + 8 बराबर कितना होता है, कितना होता है? हाँ, और -2 -4 कितना होता है? तो यहां से शुरू करना चाहिए था मुझे यार, भूल गया यार। कितना होगा ये है? वो देखो, -2 -4, 2 रुपए की उधारी थी, 4 की उधारी और हो गई, कितनी की उधारी हुई? हाँ, तो उधारी मतलब निगेटिव ना, -6 ना। अब इनको पहले कल मैं यही पढ़ाऊंगा यार दीपक, अभी सब मैं ही पढ़ाऊंगा, कहीं नहीं पल्ले आता ही नहीं अभी। ये सब 9th में 80% आ गया इनके। 10 -8 कितना होगा, ये आता है? एक मिनट, तू बैठ जा, बैठ 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 कुर्सी में, तू जल्दी कुर्सी बैठ, पेन कागज दो इसको लौंडे को। हाँ बोलो, 10 -8। बैठूंगा यार, थक गया मैं। -10 + 8, -8 × 4, वहां बैठ। हाँ तो देखो इधर, तनु वहां बैठ तू। -8 × -4 कितना आएगा ये? प्लस का मल्टीप्लाई है ना।
ना 832 आएगा, सॉरी 832, ठीक है। और -10 + 11 कितना आएगा? अब ठीक है, छोड़ो, अब छोड़ दो तुम लोग। अब मैं कल अब तुमको दूंगा होमवर्क अभी करने के लिए। अब समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो, ये समझ में आया? तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बचेगा ना एक, मतलब सोडियम के पास एक पॉजिटिव चार्ज होगा जब ये इलेक्ट्रॉन दे देगा। क्लियर है? क्यों भाई, सीधी बात है ना यार। 10 निगेटिव चार्ज, 11 पॉजिटिव चार्ज, तो कुल मिला के एक पॉजिटिव चार्ज हुआ ना। क्यों? और कैसे समझाऊं? मेरे पास 10 रुपए थे, मैंने सॉरी 11 रुपए थे, 10 रुपए दे दिए तो 1 रुपए बचा ना यार। तो 11 मिठाई दी, 10 खा ली तो 1 बचा। हाँ ठीक है। अब आगे बढ़ो, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। अब एक क्लोरीन है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? एटॉमिक नंबर कितना होता है? अरे कॉपी में देख लो ना, लिखवाया तो था तुम्हारा। हाय हेलो क्या था वो? ठीक है ना, अभी है, बुला दो ना, अरे अभी आन दो। ठीक है, 17 है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कंफ्यूजन करेंगे तो क्या आएगा? पहले में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? आखिरी में 17 इलेक्ट्रॉन है ना, तो पहले सेल में 2, सेकंड सेल में 8, फिर 7, 8 2 7 17। इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके? क्लियर है? और वैलेंसी कितनी है इसकी? वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए 7, वैलेंसी कितनी बताओ? हाँ 1, क्यों 7 क्यों नहीं? अरे तुम कह रहे थे ना, जितने बाहर होते उतनी वैलेंसी होती है, उतनी वैलेंस रहे। हाँ 8 से माइनस कर, हाँ इसको 8 से तुमने माइनस कर दिया होगा तो 1 आया, पर समझा नहीं ना तुमने उसको। 1 क्यों आया वैलेंसी? वहां क्यों 1 आई थी? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन लूज करने पर ये स्टेबल हो रहा था ना, इसलिए तो वैलेंसी 1 आई थी। इस क्लोरीन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है बाहर? मतलब है जे के एल, एल सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? थर्ड में 7 इलेक्ट्रॉन है ना, 7 इलेक्ट्रॉन है ना। अभी तो तुम्हें बताया ना, आखिरी में 7 है, आखिरी वाला बना रहा हूं केवल, अंदर भी 2 सेल है। पर मैंने क्या बोला कि 2 या 8 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में होंगे तो वो मोस्ट स्टेबल होगा ना। तो ये एक इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, ये कौन? क्लोरीन। इसलिए क्लोरीन में -1 का चार्ज होता, देखा है ऐसा? अब क्यों इसके ऊपर आया भाई? पहले कितने थे? पहले इलेक्ट्रॉन कितने थे? 17 थे इसके पास। और प्रोटॉन कितने थे? 17 पहले, पहले लेने के पहले। अब ले लिया एक और इलेक्ट्रॉन, तो हो गया 18 इलेक्ट्रॉन, 18 नेगेटिव चार्ज, 17 पॉजिटिव चार्ज, तो कुल मिला के एक। हाँ एक इलेक्ट्रॉन आया ना, एक नेगेटिव चार्ज आया ना, इसीलिए तो सीएल में माइनस आया। 1 लेने से क्या हुआ? 1 इलेक्ट्रॉन लेने से इसके आउटर मोस्ट शेल में 8 हो गए, मोस्ट स्टेबल हो गया। हीलियम में, हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हाय हेलो वाला हीलियम, उसके पास न्यूक्लियस के बाहर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। वो मोस्ट स्टेबल ऑलरेडी है, बिना लिए दिए ही है, इसलिए हीलियम की रिएक्शन बहुत कम होती है। हीलियम इनर्ट गैस बोलते हैं उसको, रिएक्ट नहीं करती है।
ऑलरेडी वो स्टेबल है। हीलियम हो गया, नियॉन हो गया। नियॉन में क्या होता है, एटॉमिक नंबर 10 टू 8, आखिरी में ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन है, स्टेबल है, इसलिए उसकी रिएक्शंस दूसरे से नहीं होती हैं। या आगे आप पढ़ोगे तो उसमें बहुत ज्यादा प्रेशर और ये दुनियादारी, टेम्परेचर, नॉर्मल रिएक्शन नहीं होती। ठीक, ऐसी ऑर्गन, आर्गन क्या होता है, 18 एटॉमिक नंबर, 288, आखिरी में 8 है ना, 8 स्टेबल है। ठीक है, अब सब कर लोगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब देखो Na में प्लस चार्ज आया और Cl में माइनस चार्ज आया। अब इन दोनों को अपन जोड़ के आयनिक बांड बना के हमारा बन जाता है, क्या बन जाता है, NaCl, नमक। नमक कैसे बन रहा बता दिया मैंने तुमको, क्या था है? हाँ, ऐसे ही पानी बन जाता है। ठीक है, अब पानी कैसे बना वो बता देता हूँ ना, कैसे बना पानी। ऑक्सीजन के आखिर में कितने होते हैं, 6 होते हैं ना, इसकी वैलेंसी कितनी आएगी, -2, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा ना ये, तब तो 8 बनेगा। और हाइड्रोजन के बाहर कितने होते हैं, पहले ही तो है, एक ही इलेक्ट्रॉन होगा बाहर। इसके पास -2 चार्ज है, नहीं बताऊंगा यार मैं। इस पे कोवेलेंट बॉन्ड बनता है ना यार, तुम्हारे सिलेबस थोड़ी ना कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ी हो। ठीक है, हाइड्रोजन के 2 एटम लगेंगे ना, तो ये बनेगा कितना, H2O। ऐसे होता कुछ। हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी होगी, 1 होगी ना, 1 होगी ना हाइड्रोजन वैलेंसी। इसकी 1 वैलेंसी और इसकी 1 वैलेंसी, मतलब यहाँ पे देखो 2 नेगेटिव चार्ज है ना, इसलिए 2 लगेंगे तब तो उसकी उसका उसका शायद इसकी जूता ऐसा पड़ते हैं ना, है? जैसे सुनो, अब सुनो, जैसे कि मैग्नीशियम में +2 चार्ज होता है, क्लोरीन में -1 चार्ज होता है ना, बताया मैंने क्लोरीन का। इनके जब आपस में जब वो बॉन्डिंग होगी तो MgCl2 बनेगा ना, ये पढ़ा है। तो कैसे बना ये, दो 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 इसमें चार्ज है ना, +2 चार्ज है ना, तो क्लोरीन के पास -1 चार्ज है, तो 2 लगेंगे ना तब तो न्यूट्रल बनेगा ना यार, 2 नेगेटिव 2 पॉजिटिव तभी तो बनेगा। तो दो क्लोरीन लगेंगे, इसलिए Cl2 है, Cl के 2 एटम हैं, इसका मतलब क्या हुआ, Cl क्लोरीन के 2 एटम और मैग्नीशियम का 1 एटम। मैग्नीशियम में एक एटम में चार्ज कितना, +2, क्लोरीन के एक एटम में चार्ज कितना, -1, एक में ना, तो इसको न्यूट्रल करने के लिए क्लोरीन को 2 लगेंगे ना, दो, अब तो ये दो माइनस और 2 प्लस न्यूट्रल हो जाएगा, MgCl2। क्लियर, ऐसे बहुत सी हो जाएगा, NaCl हो गया, फिर आपका H2O, तो तुम्हारा बॉन्ड अलग है ना यार, इसमें एक्चुअली में ऐसा लगेगा, वो आपके सिलेबस में नहीं है, H2 ऐसा बनता है। वो रहने दो तुम लोग, अभी उड़ जाओगे। ठीक है, बोलो कुछ समझ में आया क्या। तो आप ये टेबल कंप्लीट करिएगा जो मैंने पूछा है? पता नहीं यार, प्लीज डिस्टर्ब मत किया करो बीच में। ठीक है, ये कर लोगे। हाँ, ये होमवर्क है, 1 से लेके 20 तक के एलिमेंट का ये सब बताना है, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, वैलेंसी कॉन्फ़िगरेशन सब। ठीक है, अब इसका एक होमवर्क और ले लो फटाफट, फिर छुट्टी करते हैं। 1/2 + 1/3 + 1/6 बराबर क्या, मुझे पता तुमको भी यही नहीं आ रहा होगा।
अरे यार रुको, छुट्टी है ना, तो बढ़िया करना। ये मल्टीप्लाई है, ये नेगेटिव है ना, ऐसा है। चलो इतना करके लाना, ये होमवर्क है, ये सब सॉल्व करना है, और ये टेबल। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बाकी जो बच्चे लेट आए हैं, आप मेरे YouTube चैनल में जाना, तो पुराने 3 लेक्चर्स पढ़ लेना पहले, ताकि आप परसों जब आओगे, कल छुट्टी रहेगी, तो आप हमारे साथ फ्लो में बढ़ते जाओगे, वरना आपको दिक्कत आएगी थोड़ी थोड़ी। ठीक है, मेरे चैनल का नाम है, क्या नाम है अलका? स्पेलिंग देख लेना। यूट्यूब चैनल है, इस वीडियोस मैंने सारे रिकॉर्ड करके डाल दिया है। ठीक है, इंस्टाग्राम का भी है, पर इंस्टाग्राम में बाद में बता देंगे कभी, है ना। ये कर लो, इसको ज्वाइन कर लेना। और 3 लेक्चर में डाले हैं, लेक्चर 1 लेक्चर 2 से डाला है, बेसिक क्लास 10th का।